हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं CITS 2023 की जो ऑनलाइन फॉर्म है कब आएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं कई दिन से इस पे वीडियो भी नहीं लाया हूं, तो बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर एक वीडियो लेकर आइए जिसमें सभी डिटेल से प्रोसेस बता दीजिए, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, आयु सीमा क्या मांगा हुआ है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या रहता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कब निकलता है, इसका कब तक लास्ट डेट होती है, काउंसलिंग कैसे होता है, कितनी फीस लगती है, ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए मैं पिछले साल के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पूरी वीडियो आप तक अंत तक बने रहिएगा। और तैयारी के लिए आपको लिंक, PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अपनी CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, CITS से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे CITS से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। देखिए, जब भी आपका CITS का फॉर्म आएगा तो एक प्रोस्पेक्टस जारी होता है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये प्रोस्पेक्टस 2022 का है, अभी 2023 वाला जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा जरूर। अब देखिए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कैसे क्या है मैं उसको दिखाऊंगा। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम में इसको डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप हमारे वेबसाइट पे विजिट नहीं किए successcareer.co.in पे, तो आप रेगुलर मोड में विजिट करते रहेगा, वहां पे भी आपको CITS की फॉर्म ओपन करने की, अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं CITS करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आपको NIMI-online-admission.in पे सारे इंफॉर्मेशन अपडेट मिलते हैं। तो आप डायरेक्टली NIMI-online-admission पे जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम जानेंगे CITS होता क्या है। सबसे पहले तो यदि आप ITI में टीचर बनना चाहते हैं तो आप CITS करना अनिवार्य है। हर एक स्टेट में अनिवार्य, DGT बहुत पहले ही लागू कर दिया था कि जो भी कैंडिडेट आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए CITS बहुत कंपलसरी है। अगर आप भी ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, अनुदेशक बनना चाहते हैं, तो आप CITS कर लीजिए। अब CITS करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास यदि ITI है तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास ITI, डिप्लोमा, BTech है तो आप CITS कर सकते हैं और ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकेंगे। उसके साथ आपको देखिए, CITS करने के बाद या CITS के बाद आपको जो कैंडिडेट ITI से CITS करेंगे उनको 3 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। जो डिप्लोमा से करेंगे CITS उनको 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, और जो डिप्लोमा से करेंगे, डिग्री से करेंगे, डिग्री यानी कि BTech, उनको 1 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, तभी आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो ये था CITS, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के जरिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है DGT के थ्रू, जिससे आप ITI इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे। अब देखिए, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, उसकी एनुअल एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी AICET के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट यहाँ CTI करेंगे उनका इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा। और देखिए, ये ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे दिया है। पिछले साल की बात बताऊं तो इस बार भी लगभग यही समय रहता है आने का, जून महीने में ही आता है। तो आप देखेंगे पिछले साल 6 जून को फॉर्म आया था और 25 जून तक लास्ट फॉर्म की डेट थी फॉर्म भरने के लिए। तो इस बार भी लगभग जून महीने में ही आएगा। जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और तैयारी के लिए आपको PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अलग अलग ट्रेड की हैं, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, और एक चीज, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी बुक है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, उसको पढ़ जाइए। इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है मार्केट में, ठीक है। तो आपके पास जो भी ITI की बुक है वो आप पढ़िए, चाहे BTech वाले हों चाहे डिप्लोमा वाले हों। क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है कि लेवल जो रहेगा वो ITI का ही रहेगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जो कैंडिडेट ITI NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या NSC सर्टिफिकेट हो उनके पास, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बोलिए, या NCVT के द्वारा जारी हुआ है, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। आर डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे। SCVT कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है, यानी कि SCVT कैंडिडेट भी इस
को फॉर्म को पिछली बार भरे थे, तो एससीईटी वाले भी फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है सीओई कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, सीओई कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो एज यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जितने साल के हैं आपके पास बस क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री, बस आप सीआईटीएस कर सकते हैं। देखिए पिछली बार इंट्रेंस एग्जाम की फीस, अभी हम देख रहे हैं 4-5 सालों से, जब से मैं सीआईटीएस में घुसा हूं तब से इंट्रेंस एग्जाम की फीस अभी लगभग 500 ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए लगता है, और 300 जो है एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट के लिए 300 रुपये ये इंट्रेंस एग्जाम फीस लगती है, या आप इंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पे 75% जो क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल टाइप चॉइस आईटीआई लेवल रिलेटेड टू द ट्रेड अप्लाइड फॉर एडमिशन। जैसे मान लीजिए आप फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो आपके फिटर ट्रेड से 75 क्वेश्चन आएंगे, और 25% जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप पर्टेनिंग टू एप्टीट्यूड, लॉजिकल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, यानी कि आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल यानी कि अर्थमेटिक और रीजनिंग से क्वेश्चन 25 आएंगे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके टेक्निकल यानी कि आईटीआई लेवल के होंगे, और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। अब यहाँ बात फंसती है कि यहाँ पे 75 जो क्वेश्चन है, डिप्लोमा और डिग्री वाले सोचने लगते हैं कि ये 75 जो क्वेश्चन है जो डिप्लोमा है, डिग्री वाले हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, तो नहीं, ये आईटीआई लेवल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा अगर मैकेनिकल से किए हैं, बीटेक मैकेनिकल से किए हैं, तो आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और उसके बाद डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, वेल्डर, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके जो ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे जिस ट्रेड के लिए आप सीआईटीएस करना चाहेंगे उसी ट्रेड से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 जो क्वेश्चन है वो आपके किससे रहेंगे? तो वो रहेगा आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स से। देखिए एक बात आपको बता दूं, अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे, जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाल दिया तो आपको काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा। तो काउंसलिंग करवाने के लिए आपको लास्ट में 1000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, और 1000 रुपये आपका वो एडमिशन जब होगा ना उसमें क्या कर लिया जाता है? मैनेज कर लिया जाता है। तो देखिए एडमिशन की फीस के लिए कितना लगेगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है इनके हम बात नहीं करेंगे, प्राइवेट जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे, और प्राइवेट यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट वालों के लिए, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए प्राइवेट यानी कि ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए एडमिशन फीस जो लगेगा वो 100 रुपये रहता है, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये रहता है, कॉशन डिपोजिटेड मनी 250 रुपये रहता है, जिम खाना फीस 100 रुपये, यानी कि इसमें जिम वगैरह भी आपको करने को मिलेगा। किसी एनएसटीआई में है, किसी एनएसटीआई में नहीं रहता है। जैसे मैं हावड़ा में ज्वाइन किया था तो वहाँ पे था जिम खाना, लेकिन वही मैं कानपुर में जब ट्रांसफ़र करा के पहुँचा तो वहाँ पे नहीं था जिम खाना। लाइब्रेरी के लिए फ़ीस 20 रुपये है, और ट्यूशन फीस ये ओबीसी जनरल कैंडिडेट के पहले मैं बता रहा हूँ 900 रुपये हाफ ईयरली, यानी कि 1800 रुपये आपका एक साल का पड़ेगा। फिर एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1520 पड़ रहा है। अगर हम इसको और ऐड कर दें 900 रुपये और, ठीक है, यहाँ ईयरली जोड़ा है, 900 रुपये और जोड़ दूँ तो आपका कितना हो जाएगा? ये 2420 रुपये हो जाएगा, जो कि आपकी फीस होगी। ठीक है, अभी इसमें हॉस्टल फीस जमा नहीं है, हॉस्टल फीस जमा करेंगे तो मुश्किल से 1500 के आसपास, 1500 या 1800 आपका हॉस्टल फीस पड़ता है, बहुत सस्ता होता है। मान के चलिए 1800 और जोड़ लीजिए हॉस्टल का भी खर्चा, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? जोड़ लीजिए इसको, 00 8 4 12 के 2 हासिल लगा, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, लगभग 4000 के आसपास, 4200 के आसपास आपको हॉस्टल फीस लेकर खर्चा आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो इनकी फीस कितनी है? एडमिशन फीस इनकी 25 रुपये लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस इनकी नहीं लगती है, और कासन डिपोजिटेड मनी इनका 250 रुपये लगता है, जिम खाना इनका नहीं लगता है, लाइब्रेरी के लिए 20 रुपये लगेगा, और इनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 300 रुपये हाफ ईयरली होता है, और 25 रुपये इनकी एग्जामिनेशन फीस है। अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 620 रुपये लगने वाला है। तो 620 प्लस हाफ ईयरली 300 लग रहा है, यानी कि सालाना जोड़ेंगे तो 300 और ऐड कर लीजिए इसमें, तो लगभग 920 रुपये लगेंगे। ठीक है, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए और पीएच ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो 920 रुपये, और इनके भी मान के चलिए कि हॉस्टल अगर लेंगे तो 1800 रुपये इनके भी, तो कितना हो जाएगा? लगभग 27,000।
तो जो ST/SC PH EWS कैंडिडेट है, राउंड फिगर में बात करें तो 3,000 रुपये उनका लगभग फीस खर्चा आता है। अब देखिए, अब हॉस्टल ले लेंगे, आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना, तो वो मेस में होता है। जैसे आप खाना खाने के लिए मेस में आपको 1,500, 1,800, 2,000, 2,500 ये अलग अलग जगह की फीसें हैं हॉस्टल की। खाने के लिए महीना खर्चा है ये, ठीक है। तो आपको रहने का मेन खर्चा है जो है, आप हॉस्टल ले लेंगे तो खर्चा नहीं आएगा। हाँ, आप जो महीने में जो खाएंगे ना उसका खर्चा ज़्यादा आ जाता है। लगभग इस समय महंगाई भी है, तो मान के चलिए 2,500 से 3,000 रुपये आपका मेस का फीस होने वाला है। जब हम लोग 2019 में कर रहे थे तो मैं बता दूं, कानपुर के उस समय फीस लग रही थी हॉस्टल की, मेस की, एक महीने खाने का 1,500 रुपये लग रहा था। और मैं हावड़ा में जब था तो वहाँ लगभग 2,200 रुपये लग रहा था, ठीक है। दोनों की क्वालिटी अलग अलग थी। जैसे हावड़ा में मछली भी बनता था, अंडा भी बनता था, चिकन भी बनता था और तरह तरह की सब्जियां बनती थी। लेकिन कानपुर में वैसा सिस्टम नहीं था, बिल्कुल वेज बनता था। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग स्टेट के हिसाब से आप लोग को खाना मिलेगा, ठीक है। जैसे हैदराबाद में तो आपको ज़्यादातर क्या बोलते हैं, डोसा वगैरह खाने को मिल सकता है। तो वो देख लीजिएगा आप किस क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। देखिए, जब भी फॉर्म आती है तो मैं अपने वेबसाइट successcareer.co.in पे तो मैं दूंगा ही, आपको इन्फॉर्म भी करूंगा, वीडियो बनाकर भी दूंगा कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है। पूरा काउंसलिंग आपको एडमिशन तक पूरा साथ दूंगा मैं, ठीक है। एडमिशन के लिए भी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अभी फॉर्म आएगा तो आप लोग अंत तक बने रहेगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिल्कुल आपको हर एक स्टेप पे सहारा दूंगा। देखिए, जो फॉर्म आती है सबसे पहले ये nimi.gov.in पे आता है या nimi-online-admission.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। पिछली साल की बात करें तो ये 6 जून को फॉर्म आया था और 25 जून तक फॉर्म को भरा गया था, ठीक है। और इसके लिए डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट हाल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड 11 जुलाई को आ गया था और 11 से 17 जुलाई के बीच एडमिट कार्ड आ गया था। और जो एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट के लिए 11/7 से 17/7/2022 के बीच आ गया था, ठीक है। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, आपके पास जो भी PDF है उसी को पढ़िए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बुक लेंगे, बुक आती ही नहीं है मार्केट में। सबसे पहली बात सुन लीजिए, जो भी आपके पास ITI की बुक है उससे पढ़िए, या PDF आप मेरे द्वारा डाउनलोड कर लीजिए, या आप चाहें तो अपनी तैयारी के लिए आपके पास जो भी ITI लेवल के बुक हैं आपके दोस्त के पास होगा, उससे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए। देखिए, तो अब आपका पिछली साल जो हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो 17 जुलाई को ही हुआ था। तो आप भी मान के चलिए कि लगभग मिड जुलाई में आपका इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मई तो वैसे भी चल रहा है, आपके पास मुश्किल से 1 महीने 5 या 10 दिन एंट्रेंस एग्जाम के बचे हुए हैं, इसी में आपको तैयारी करना है। रिजल्ट देख लीजिए, CBT एग्जाम का रिजल्ट कब आया था, तो वो 26 जुलाई को आ गया था, 7 दिन बाद। काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी 28/7 से लेकर 28/8 तक, ये फर्स्ट काउंसलिंग हो गई थी। फिर उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग 10/8/2022 से लेकर 14/8/2022। लेकिन ये डेट दिया है ना, ये ऑफिशियल डेट है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। काउंसलिंग में थोड़ा डिले करेगा आप लोगों को, देखिएगा इस बार भी डिले करता है, ये हर बार डिले करता है, ठीक है। क्योंकि मैं पिछली बार देखा था फर्स्ट काउंसलिंग में ये समय दिया था ना, तो बार बार ये चेंज करेगा, ये तैयार रखिएगा। CITS की एक है ना, वो बिल्कुल जो कहा हुआ है ना उसमें बहुत झेलाता है। आप लोग जब ये फॉर्म को भरेंगे ना, जब काउंसलिंग आएगी तब मेरा बात याद आएगा आप लोगों को। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं, तो ये एग्जाम आप लोग अगरतला, एजवाइल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कैलीकट, चेन्नई, दादर नगर हवेली, इसका एंट्रेंस एग्जाम की ये लोकेशन है। टोटल इंडिया में 40 जगह एंट्रेंस एग्जाम पिछली बार हुआ था। देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, ईटानगर, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कानपुर, कवारती, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी, राजपुरा, शिमला, श्रीनगर, ट्रिची, त्रिवंतपुरम, तुरा, वडोदरा, विजाग और विजयवाड़ा, ये 40 जगह एंट्रेंस एग्जाम पिछली बार हुए थे। तो आप देख लीजिए आपके नज़दीकी कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी सिटी है, उसी सिटी में आपको एग्जाम देना है, ये याद रखिएगा। चलिए और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। दिया है एग्जाम सेंटर माइट चेंज बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर दी पार्टिकुलर सेंटर। देखिए, पिछली बार जो यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना था वो 3 सिलेक्ट करना था, इस बार देखते हैं शायद 3 ही रहेगा। तो आप लोग जो भी नज़दीकी 3 सेंटर होंगे उनको जरूर चूज करिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देंगे। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो भी CITS करना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और कमेंट में कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर पूछेगा। सक्सेस कैरियर वेबसाइट से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूँ तो मिलता रहेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।